के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जीत का गणित। तो जीत के गणित में आज हम आपको बता रहे हैं अनुमान। विद्वानों के अनुसार किस सीट पर कौन जीत रहा है। हाई प्रोफाइल सीट की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। 3 सीटों पर हमने चर्चा कर ली, 2 और शेष राजनांदगांव की तरफ रुख करते हैं। ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। मुकाबला किन के बीच है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो सीट आप देख रहे हैं राजनांदगांव, संतोष पांडे और भूपेश बघेल, 2 के बीच मुकाबला। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और बीजेपी से संतोष पांडे। टक्कर कैसी है, हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। प्रकाश पुंज पांडे जी। बीजेपी और संघ ने अपना पूरी मशीनरी लगाई है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा की सीट है। साम दाम दंड भेद सब लगा हुआ है मुझे लगता है कि इस सीट पे, क्योंकि अगर भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस के एक यहाँ सबसे बड़े लीडर है, अगर वो हारते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, तो कांग्रेस के लिए एक सेटबैक होगा। तो वो ये एक प्रतिष्ठा वाला सीट है। संतोष पांडे इसके पहले भी वहां से जीते हैं और ये एक जमाने में राजनांदगांव जो क्षेत्र है, ये डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र आता है। उनके पुत्र अभिषेक सिंह यहाँ से सांसद थे। तो उसके बाद संतोष पांडे सांसद बने। इस बार भी वो टॉप फाइट दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भाजपा और संघ के का पूरी ताकत इस सीट पे लगी हुई है, उसको देखें, और जो भ्रष्टाचार के आरोप पिछली सरकारों पे लगे हैं, वो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जो कि ऐसा लगता है कि फाइट जरूर टफ है, लेकिन बीजेपी की झोली में ये सीट जाती हुई दिख रही है। जी, बीजेपी के झोली में जाती हुई दिख रही है, फाइट टफ है। विनोद मिश्रा जी। भूपेश बघेल जी के दांव, जो राजनीतिक दांव है, वो लगा हुआ है, क्योंकि स्वाभाविक है कांग्रेस में जब तक वो मुख्यमंत्री रहे और जिस तरह से संगठन में खींचतान रही, तो भूपेश बघेल जी तो नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी प्रकार से उक्त सीट उनके हाथ से जाए। इसलिए वे सारे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अन्य सीटों में है, उसी तरह से यहाँ भी है कि मोदी जी का चेहरा और संगठन जिस ढंग से अपने इस वर्चस्व की सीट को पाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि स्वाभाविक है पूर्व मुख्यमंत्री यदि चुनाव हारते हैं तो पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए जो है एक नया आयाम बनेगा और एक नई शक्ति से उभर सकती है कि कांग्रेस जो है नेतृत्व विहीन हो रही है। इसलिए जीतेगी तो भाजपा ही, लेकिन प्रयास जारी है। देखते हैं कांटे की टक्कर में किसे जीतेगा। कांटे की टक्कर में बीजेपी को ही आप जीता हुआ मानते हैं, लेकिन प्रयास कांग्रेस कर रही है। राजेश जौहरी जी। हमारे अभी 4 विश्लेषक जो हमारे जो हैं, उनमें 2 ने तो बीजेपी के पाले में बीजेपी को विजय दे ही दी अनुमान के आधार पर। आप किसे? देखिए, भूपेश बघेल ने जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी, देखिए भले ही भ्रष्टाचार के कहीं भी जो इल्जाम लगे, पर भूपेश बघेल की इमेज फिर भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है। आम जनता में जो स्पेशली कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो तो भूपेश बघेल को काफी मानता है। तो इतना आसान नहीं लग रहा है कि भूपेश बघेल को हराना इतना आसान भी नहीं है। और हो सकता है कि ये जो पूरा नेटवर्क आरएसएस का, बीजेपी का सारा नेटवर्क लग भी जाए तो भी एक आंटे की टक्कर है। अपन 50-50 कर सकते हैं। जी, आप 50-50 कर रहे हैं। अब प्रकाश पुंज पांडे जी। जी प्रकाश पुंज पांडे जी, अपना विश्लेषण रखिए। मैंने तो बताया कि ये कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी ये सीट जीत रही है राजनांदगांव की। जी, बीजेपी, आप माफ कीजिएगा, आपने बीजेपी को बता दिया है। हमें लगा कि आपसे विश्लेषण हम ले ही नहीं पाए, माफ कीजिएगा, ये मेरी गलती है। तो अब संजय जी आप बताइए।
देखिए, भूपेश बघेल जी पूरी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जो पहले अजीत जोगी जी, विद्याचरण, श्यामाचरण के बाद कोई बड़ा नेता हुआ तो भूपेश बघेल जी हैं, जो कि पूरी बीजेपी से अकेले टक्कर ले रहे हैं आज की तारीख में। और भूपेश जी जब तक सीएम रहे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिससे वहाँ के लोग खुश भी थे। ऐसा नहीं कि क्षेत्र में उनका विरोध रहा है, क्षेत्र में लोगों ने उनको पसंद किया। उन्होंने कई ऐसे जनहित कार्य किए जिससे सीधे सीधे हर वर्ग को फायदा हुआ। तो एक उनका जो एक मास लोगों में एक पहचान है, एक लोकप्रियता है, वो बहुत अच्छी है। उतनी लोकप्रियता अभी मेरे ख्याल से और सिंगल लीडर ऐसा कोई नहीं छत्तीसगढ़ में जो लोकप्रियता भूपेश बघेल जी की है। तो नो डाउट कि भूपेश बघेल जी के साथ कार्यकर्ता और पूरी पार्टी, पूरे प्रदेश की, क्योंकि प्रतिष्ठा की बात भी है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री चुनाव यदि हारता है और बड़ा कद्दावर नेता, इस समय एआईसीसी में भी प्रमुख रूप से उन पे भाग लिया, क्योंकि यूपी इलेक्शन में उन्होंने तरीके से मेहनत करी। हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, और आदमी भी दमदार है, मजबूत है, और सामाजिक और जातिगत समीकरण भी उनके वहां पे अच्छे हैं। और मुझे लग रहा है जहां तक ये सीट कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। प्रतिशत की तरफ रुख कर लेते हैं अब अपने इस राजनांदगांव के प्रतिशत के ऊपर। देखें कि ये जो प्रतिशत 2014 में 74.04%, 2019 में 76.20% और इस बार भी थोड़ी सी एक ही प्रतिशत अगर जो कहा जाए 1% यहाँ पर बढ़ी हुई लग रही है। बीजेपी 2014 में 54.61% और कांग्रेस बहुत नीचे 34.59%। वहीं 2019 में बीजेपी 50.68%, यानी कि यहाँ पर घटी हुई लग रही है, और यहाँ कांग्रेस 42.41% यहाँ पर बढ़ी हुई लग रही है। यानी 14 से 19 में कांग्रेस यहाँ पर बढ़ी हुई लग रही है, लेकिन विजयी बीजेपी ही हुई है। ऐसे में अगर जो बढ़ते हुए क्रम में कांग्रेस इसी तरह से बढ़ी, यानी 8% की वृद्धि हुई और इसकी 4% की घटोत्तरी हुई, तो 24 का रिजल्ट क्या कहेगा? प्रतिशत के आधार पर हम पुनः मेहमानों के पास जाना चाहेंगे, और जो हमारे मेहमान हैं प्रतिशत के आधार पर इसे बताएंगे कि आखिर क्या स्थितियां रह गई हैं। जी प्रकाश पुंज पांडे जी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो इस समय प्रतिशत है वो घटेगा, और घटने के कारण है जो अभी 5 महीने पहले ही जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार को ही उसने नकार दिया, और जो बहुत से आरोप लगे हैं वो आरोपों के कारण जो एक जनता में जो मन बना हुआ है, जो इस समय जो जनता का जो मूड है वो बहुत जल्दी नहीं बदलता है। तो 5 महीने पहले ही अगर किसी सरकार को जनता ने खारिज किया है तो इस समय दोबारा उसे मौका देना, मतलब ऐसे उसी पार्टी को, मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल संभव है। लेकिन हाँ, फाइट टफ है, मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन वोटिंग परसेंट कांग्रेस का यहाँ पे कम होगा। और चूंकि यहाँ पे हाई प्रोफाइल सीट है, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, पूरी एक सिस्टम, स्मृति ईरानी जी भी आई थी, पूरा सिस्टम वहां भिड़ा हुआ था, और बहुत ही मैनेजमेंट के तरीके से, मैनेजमेंट का एक जो अव्वल दर्जा होता है उस तरीके से इन सीटों को पर काम हुआ है, बहुत ही आइटमाइज तरीके से काम हुआ है। संघ अपना अलग काम किया है, तो ये सीट किसी भी हालत में बीजेपी छोड़ेगी नहीं जाएगी। हालांकि अब तो फैसला हो चुका है, 4 दिन को पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का यहाँ कम होगा और बीजेपी का बढ़ेगा। जी विनोद मिश्रा जी, वोटिंग परसेंटेज कम होगा या बढ़ेगा? वोटिंग प्रतिशत तो कांग्रेस का ही घटेगा। भाजपा का तो एक तो स्थिर वोट रहती है, और जो 1-2% वोट बढ़े हैं वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं भाजपा की ही वोट है। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस के पक्ष में वोट बढ़ेगी, ये तो संभावना कम ही है। बाकी भाजपा का ही वोट प्रतिशत है। जी संजय जी, आप क्या कह सकते हैं? मेरा तो ये मानना कि सीधे जो 76.20, 77.42 जिसमें 1.5% वोट बढ़ रहा है, अगर ये वोट बढ़ रहा है, क्योंकि पांडे जी तो पहले से वर्तमान सांसद हैं ही, तो बहुत ज्यादा नो चॉइस तो थी नहीं, कांग्रेस का मजबूत खिलाड़ी नहीं रहा, तब तो वोट ऑफ परसेंट कम रहा, परंतु 1.5% यदि वोट ये बढ़ता है तो निश्चित रूप से भूपेश बघेल लड़ने से बढ़ रहा है, इसका सीधा लाभ कांग्रेस को होगा। और ये 1.5% से ही समीकरण बनते बिगड़ते हैं।
इसीलिए आपने कांग्रेस को दी है ये सीट। चलिए, तो अब जो भी स्थितियां हैं और बढ़ते हुए क्रम में अगर जो ग्राफिक्स हम दिखाएं अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों की राय भी देखें तो उनकी राय जो है प्रतिशत और कारण दोनों के लिहाज से अपने अपने इस पे अडिग हैं, यानी कि बीजेपी और हाफ हाफ, और यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर अगर यह प्रतिशत रहा तो हाफ हाफ तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नहीं, प्रतिशत के आधार पर भी अगर जो सिर्फ देखें तो एनएच इन्हें सी देगा, यानी कांग्रेस को देगी, कांग्रेस को न्यूज़ार देगा, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का मुकाबला है, 2.5 का मुकाबला यहाँ पर लग रहा है, हाफ हाफ 50-50% का मुकाबला, 50% बीजेपी और 50%। अब मामला ये अटका हुआ है कि प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा में स्थितियां ये हैं कि 2024 में प्रतिशत बीजेपी का बढ़ता है तो न्यूज़ार इन्हें 1 नंबर दे देता है पूरा, और इस तरह से ये सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है, पेंडिंग अब किस कारण है, अब पेंडिंग में ही से रखेंगे तो 2.5 का मुकाबला, मतलब 50-50% दोनों का हम रखेंगे। प्रतिशत के आधार पर भी ये पेंडिंग में सीट जा रही है। चलिए, अब रुख करेंगे महासमुंद की, और महासमुंद किनके बीच मुकाबला है ये भी हम देख लें। रूप कुमारी बीजेपी से, ताम्रध्वज साहू कांग्रेस से, और प्रतिशत दिखा दें अपने दर्शकों को और अपने मेहमानों को कि कब कितने प्रतिशत। तो प्रतिशत के आधार पर अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर 74.61 14 में, 74.65 19 में, लेकिन 75.02% 2024 में। बीजेपी की अगर जो बात करें महासमुंद में तो 44.51%, यानी कि बहुत कम मार्जिन। कांग्रेस 44.40%, बीजेपी 50, यहाँ पर बढ़ गई, और कांग्रेस यहाँ पर 2019 में घट गई। तो अब इस लिहाज से अब आप फैसला एनएच का तो आप देख ही सकते हैं। अब हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे और जल्दी क्योंकि समय बहुत कम है, जल्दी हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान अपने विश्लेषण यहाँ पर जरूर दे दें। तो सबसे पहले हम जाना चाहेंगे प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे जल्दी से। देखिए, 2014 में ताम्रध्वज साहू दुर्ग से चुनाव लड़े थे और वो एकमात्र कांग्रेस की सीट थी जो कांग्रेस की जिसके सांसद थे। छत्तीसगढ़ में उस समय एक ही सांसद थे। इसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उनको टिकट नहीं मिली। उसके पहले 18 में वो विधानसभा लड़े और उसके बाद गृह मंत्री बन गए। इसके बाद 23 में जो उनकी करारी हार हुई है मंत्री बनने के, मतलब मंत्री रहने के बावजूद, ये दर्शाता है कि लोगों ने उन्हें नकारा। उसके बाद दुर्ग से उठाकर उनको महासमुंद से लोकसभा लड़ाया जा रहा है। तो ये खासा लोगों में बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि एक बाहर दूसरे शहर के कैंडिडेट आके जिले का हमारे यहाँ से हमारे लोकसभा से लड़ रहा है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय जो एक बीजेपी की लहर चल रही है, क्योंकि अभी 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए जिसमें से कि कांग्रेस को नकार के जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, वो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो जो नया कैंडिडेट है रूप कुमारी चौधरी, क्योंकि उस नए कैंडिडेट के कारण बीजेपी को हमेशा फायदा होता है। 2019 में भी सभी के सभी नए कैंडिडेट दिए और बीजेपी को उसका फायदा हुआ कि 11 में से, जबकि विधानसभा में बुरी तरह हारी थी, फिर भी 19 में 11 में से 9 सीट जीत की थी। इस समय भी मुझे लग रहा है कि ताम्रध्वज साहू को चूंकि संगठन में भी नाराजगी है कि लोकल नेताओं को में से किसी को टिकट नहीं मिली, तो संगठन भी उतना एक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सीट बहुत आसानी से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है, यह सीट बीजेपी जीत रही है। विनोद मिश्रा जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है महासमुंद? देखिए, सीट
तो बीजेपी ही जीत रही है, क्योंकि ये सही बात है कि कई बार यदि आप प्रत्याशी नया बदलते हैं तो जनता में उत्साह रहता है। लोकल प्रत्याशी होता है उसका भी उत्साह रहता है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज इन चुनावों में प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है वो मायने रखता है। प्रत्याशी पीछे हो चुके हैं और जिस तरह से हिंदुत्व की लहर, राम मंदिर का निर्माण और मोदी जी की गारंटी है, उससे आप ये मान के चलिए कि महासमुंद भी बीजेपी के झोली में जा रही है। महासमुंद भी बीजेपी के झोली में जाता हुआ दिख रहा है। संजय जी पहले मैं क्या गारंटी गारंटी जो लोग बोल रहे हैं लगातार, गारंटी तो आपके जीवन के नहीं है। अभी सांस बंद हो जाए तो क्या गारंटी? सामान चाहिए गारंटी का, मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी किस चीज की? आपकी गारंटी है सांस बंद हो जाएगी खत्म हो जाओगे। ये लोग कल जुमले दे के, अभी आपने कहा कि सनातन हिंदू ये, तो जब तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है तो कहाँ हिंदू मुसलमान सनातन राम मंदिर और क्या है 370 पे मुद्दा कहाँ गया? तो ये सब तो बेईमानी हो रही है देश में। चुनाव कहीं ना कहीं इस तरीके से बरगलाया जाता है। और वर्तमान जैसे आपने कहा कि दूसरा प्रत्याशी अगर भाजपा के जाता है वहां से कोरबा से यहाँ, तो वो बढ़िया है। कांग्रेस का ताम्रध्वज साहू यहाँ से चले आता है महासमुंद तो बुरा हो जाता है, तब मोदी जी का चेहरा दिखता है। अरे क्या बोलते हो यार, काय का विश्लेषण आपका? क्या 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 कहना चाहते हो आप? मतलब जो कांग्रेस हमने नहीं, किसके विश्लेषण पे आप सवाल उठा रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं कि वो बाहर से आए प्रत्याशी तो लोग विरोध हो जाएगा। विश्लेषण है ना, वो उनका विश्लेषण है। आप उनके विश्लेषण पे कमेंट नहीं कर सकते। कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं विनोद जी सुनिए बात तो सुनिए। मेरा कहना है कि किसी के जाने आने से कुछ नहीं होता। ताम्रध्वज साहू एक मजबूत नेता है और साहू समाज के बगैर छत्तीसगढ़ की राजनीति कल्पना करना ही गलत है। साहू समाज वहां पे होल्डिंग कम्युनिटी है, वो जिस तरफ जाता सरकार उसकी बनती, जिस विधानसभा जहां पर हाथ रख दे उस सीट निकल जाती, और साहुओं के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। तो ताम्रध्वज साहू इतने कमजोर नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हो कि ताम्रध्वज साहू मतलब इजी निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। साहू जी मजबूत कैंडिडेट है, हो सकता है, क्योंकि हार जीत तो लगती है, हो सकता है सीट, मेरे को लगता है जहां तक ताम्रध्वज साहू जी निकालेंगे। चलिए हम कांग्रेस को दे देते हैं। जी विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा ये कहना है, देखिए जनता क्या पसंद करती है। जुमले को ही यदि पसंद करती है तो वो जुमला ही वोट बन के यदि आ रहा है जी, तो हम ये तो कहेंगे कि मोदी जी की गारंटी काम कर गई। जी बिल्कुल। अब रही बात, वैसे तो जातिगत विरोध भी होता है, उसके बाद भी समाज की वोटें डलती हैं। तो यहाँ हम विश्लेषण ये कर रहे हैं कि वोटों का परिवर्तन कैसे हुआ जी। तो उस नाते हम कह रहे हैं कि कुछ जगह प्रत्याशी जब बदले जाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। चूंकि सरोज पांडे जी के मामले में वो एक राष्ट्रीय नेतृत्व में उभर के आई है, तो उस नाते उन्हें जीतना जो है वहाँ की जनता समझती है। लेकिन कुछ मामले में हो सकता है आप सच हो, ये तो हम लोगों का अनुमान है। सरोज पांडे जी ताम्रध्वज साहू के सामने एक बहुत छोटी नेता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर रूप कुमारी जी हैं, सरोज पांडे जी नहीं है। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ जो सरोज जी का कद जो बता रहे थे राजनीति में, ये तो उसके लिए कहा जब प्रत्याशी बदल के आता है इसलिए वहां। चलिए ठीक है। लेकिन जो हमारे संजय जी हैं ये तो कांग्रेस को ताम्रध्वज साहू को ही जिताएंगे, ये इनका विश्लेषण है। हमारे दो जो विशेषज्ञ हैं ये बीजेपी को जिता रहे हैं। अच्छी बात है। अब हम प्रतिशत की तरफ रुख करेंगे। हालांकि निर्णय तो हो ही गया है, लेकिन प्रतिशत वाला भी देख लें वो किधर जा रहा है। तो प्रतिशत में जो जा रहा है ये लगातार बीजेपी 44 से 50 पर आई है, और कांग्रेस जो है 2014 से 19 की बात करें तो 44 से 43 पर आई है। अगर ये रेशियो रहा तो एनएच इनको बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इन्हें बीजेपी दे रहे हैं तो 3 के मुकाबले 1, यानी कि बीजेपी यहां से सीट निकालती हुई देखी जा सकती है। ये है हमारा अनुमान। तो अब हम चाहेंगे कि ये अनुमान हो गया, और अब हम चाहेंगे कि अगर जो कुल छत्तीसगढ़ के प्रतिशत बन गए हों तो हम अपने दर्शकों को पूरा दिखा दें। और हम लगातार ये विश्लेषण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थितियां यहां पर बनी, जो विश्लेषण हमारे विश्लेषक महोदय ने किया, वास्तव में जो विद्वान विश्लेषकों ने विश्लेषण किया है उसके आधार पर यह सीट बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। तो इस तरह से
ये थी सीटें, सारी सीटें हैं, इन पे हम लगातार हमने 5 हाई प्रोफाइल सीटों की विश्लेषण रखे आप लोगों के सामने। 2014, 2019, 2024 में जो मत पड़े हैं उनको बताया। जिन प्रत्याशियों को, जिन पार्टियों को कितने मत पड़े हैं उसके आधार पर और विश्लेषकों के आधार पर हमने ये गुणा गणित किया, जीत का गणित किया। अब हम जो रिजल्ट है इसको दिखाना चाहेंगे। जो रिजल्ट है वो दिखाना चाहेंगे कि बस्तर का क्या रिजल्ट रहा। तो बस्तर का जो रिजल्ट रहा वो हम देखेंगे कि पहले विश्लेषक महोदय ने बीजेपी को जिताया है, विश्लेषक नंबर 2 बीजेपी को, विश्लेषक तीसरे विश्लेषक जो हैं वो कांग्रेस को, चौथे विश्लेषक बीजेपी को, और एनएच जो परसेंटेज के आधार पर ये बता रहे हैं तो ये बीजेपी को गया है। यानी कि 4 मत जो पड़े हैं बस्तर के लिए वो बीजेपी के लिए पड़े हैं, 1 मत जो है कांग्रेस को गया है, इसलिए बीजेपी यहां पर जीत रही है। अब हम रुख करेंगे रायपुर लोकसभा। यहां पर अपने विश्लेषकों के क्या, विश्लेषक नंबर 1 बीजेपी, विश्लेषक नंबर 2 बीजेपी, विश्लेषक नंबर 3 बीजेपी और विश्लेषक 4 और बीजेपी, और एनएच जो प्रतिशत के आधार पर बता रहे हैं वो है बीजेपी। यानी कि यह पूरी तरह से मैदान साफ, बीजेपी की एकतरफा विजय, यहां पर एकतरफा अनुमान यह है कि यहां बीजेपी निकल रही है। वहीं अगर जो कोरबा की बात करें तो कोरबा लोकसभा सीट, कोरबा की हम बात करते हैं तो कोरबा सीट का जो अनुमान है यह है विश्लेषक 1 का बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी, विश्लेषक 3 बीजेपी, विश्लेषक 4 बीजेपी, और जो एनएच का अनुमान है परसेंटेज के आधार पर वो हाफ हाफ है। यानी कि यहां भी बीजेपी सीट जीतती हुई दिख रही है। अब बात करेंगे राजनांदगांव की। राजनांदगांव की अगर जो बात करें तो राजनांदगांव की जो सीटों का अनुमान है विश्लेषक 1 बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी और विश्लेषक 3 बीजेपी और कांग्रेस। यानी कि ये जो है ये आधा इनका विश्लेषण है। विश्लेषक 4 बीजेपी और एनएच का जो अनुमान है परसेंटेज के आधार पर वो कांग्रेस की तरफ गया है। यानी कि यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। यानी कि यह सीट भी बीजेपी ले जा रही है महासमुंद की ओर। अगर जो राजनांदगांव के बाद महासमुंद की बात करें तो विश्लेषक 1 महासमुंद, यहां पर विश्लेषक बीजेपी, बीजेपी विश्लेषक 1 बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी, विश्लेषक 3 बीजेपी और एनएचबी बीजेपी, एक तरफा बीजेपी यहां पर जीतती हुई, लीड करती हुई देखी जा रही है। महासमुंद की अगर जो बात करें तो ये विश्लेषण गलत आया है, क्योंकि ये क्योंकि महासमुंद में हमारे जो तीसरे विश्लेषक महोदय थे उन्होंने कांग्रेस को दिया था। तो चलिए कांग्रेस तो ये हैं। यानी कि कुल अगर जो देखा जाए तो बीजेपी 5 से 5 जो हाई प्रोफाइल सीटें थी ये बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं। तो ये 5 की जो पांचों जो लोकसभा की सीटें हैं ये बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें तो जो भी यहां पर विश्लेषण किया गया, जो भी रिजल्ट या अनुमान बताए गए, वो बीजेपी छत्तीसगढ़ की 5 जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पर अनुमान लगाया जाता था कि सीटें फंस रही हैं, वो चीजें ये हैं कि वहां पर बीजेपी साफ साफ जीतती हुई दिख रही है। ये था एचआर का अनुमान विश्लेषकों के साथ। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और इस विश्लेषण में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये विश्लेषण ये है अनुमान के आधार पर है। हम कहीं क्षेत्र में नहीं गए, हम क्षेत्र में जाने वाले विश्लेषकों को यहां पर बुलाए, उनसे विश्लेषण किए और परसेंटेज के आधार पर जो मत प्रतिशत पड़े हैं भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न सीटों पे, उसके नए पुराने आंकड़ों के अनुसार हमने ये गणित लगाया है। तो फिलहाल अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।